नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। आज का मुद्दा है जिहादियों पर एक्शन और सियासी घमासान। जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। सरकार ने स्त्री एसआईटी गठित तो कर दी है, पर महिला आयोग आज तक गठित नहीं किया है। सबसे पहले आज की अहम खबर आपको बता देते हैं। लव जिहाद और रेप मामले की एसआईटी जांच करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर टीम बनाई गई है। भोपाल देहात आईजी को कमान सौंपी गई है। टीम में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के 3 वरिष्ठ अधिकारी हैं। एसआईटी की लव जिहाद, रेप, जबरन धन परिवर्तन केस की जांच करेगी। साथ ही हिंदू समाज की महिलाओं ने अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की है और क्लब 90 पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं पुलिस फंडिंग करने वालों की तलाश में जुटी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वित्तीय सहायता करने वालों की जांच के निर्देश दिए हैं। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिहाद के प्रति सरकार सजग है और इन जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। महिला प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर कुछ मांग की है, जिसमें जिम ट्रेनर, ब्यूटी पार्लर वाले, डांस क्लासेस वाले जो ट्रेनर्स हैं, जो संचालक हैं, उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स हो और निश्चित तौर पर इससे इन जिहादियों की कमर भी टूटेगी और हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित। पूरे मध्य प्रदेश में युवतियों के साथ, बच्चियों के साथ लगातार रेप की वारदातें सामने आ रही हैं। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। सरकार ने स्त्री एसआईटी गठित तो कर दी है, पर महिला आयोग आज तक गठित नहीं किया है। अरे भाई, आप महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियां असुरक्षित हैं और आप महिला आयोग का गठन भी नहीं कर रहे हैं और उनकी जो महिलाएं आपको ज्ञापन दे रही हैं उस पर आप कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ बालिकाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके बाद गैंगरेप करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनके साथ मैं समझता हूँ फंडिंग करने वालों पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहीं लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है। हमें अपने बच्चियों को संस्कार देने होंगे। कुछ मुसलमानों की साजिश है, किसी दूसरे मजहब के चक्कर में ना आए, देश को गजवाए हिंद बनाया जाए। वो चाहते हैं हिंदू डर जाए और हिंदू भाग जाए। हिंदू नहीं समझ रहा है, जात पात में फंसा है हिंदू। अकेला धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए घर घर धीरेन्द्र शास्त्री चाहिए। लोगों का भी दुर्भाग्य, बिगड़ते बच्चों के संस्कार, देश में एक गंदी परंपरा प्रारंभ हो रही है। लव जिहाद का मामला बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अपनी बच्चियों के संस्कारों पर ध्यान ना दिया जाना। आप बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना कट्टर बनाओ कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरे मजहबों के चक्कर में ना पड़े। आपकी बच्ची अगर दूसरे मजहब के चक्कर में पड़ रही, निश्चित रूप से ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो जिहादियों पर एक्शन, सियासी घमासान, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू धर्म गुरु शैलेशानंद महाराज जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एसआईटी का गठन किया है सरकार ने, उसका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं किया गया, ना अध्यक्ष ना सदस्य। सबसे पहले तो इस न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ वार्तालाप में जो आप लोग सब हैं और महामंडलेश्वर जी, आपको सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है, सतर्क है और हर उस मुद्दे के ऊपर कार्य करने के लिए अग्रसर है जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है। रही बात महिला आयोग की, ये एक प्रक्रिया है और
नियुक्ति की और वो प्रक्रिया इस मोहन यादव की सरकार में अब जैसे ही शुरू होंगी नियुक्तियां वैसे ही ये पूरी हो जाएगी, परंतु काम की गति कहीं भी रुक नहीं रही है। काम की प्रक्रिया, काम की दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम निश्चित रूप से इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो भी ये कृत हो रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई ही नहीं, ठोस कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसे जो लड़के ऐसे कृत्य में भाग ले रहे हैं एक षड्यंत्र के तहत, एक संगठित अपराध के तहत, इनोसेंट लड़कियों को गुमराह करते हुए उनका शोषण हो रहा है, उनका भविष्य खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इतनी कठोर सजा मिले कि आगे के लिए सबको एक बहुत स्पष्ट संदेश भी मिले, परंतु ऐसे हैवानियत करने वाले लड़कों की रूह भी कांपे। और मैं ये भी आह्वान करना चाहती हूँ कि बच्चों को, जैसे कि हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी ये निर्देश दिया है, एक राह बताई है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं हम उनको भी संस्कार दें, ताकि हर घर में एक शिवाजी हो और एक माँ अहिल्या देवी जैसी एक बालिका हो, उनको वैसे ही संस्कार मिले, उनको वैसे ही हम उसी पथ पर चलने के लिए हम प्रोत्साहित करें। हमारी संस्कृति में बहुत ऐसे विकल्प हैं और बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कि संस्कार और शौर्य दोनों की परिकल्पना हमें देते हैं, दोनों का संदेश देते हैं, और हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को उनसे रूबरू कराते हुए ऐसे दुष्कर्मों से बचाना होगा। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और जो कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। जितेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी शैलेशानंद महाराज जी। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबके घर में धीरेन्द्र शास्त्री को होना पड़ेगा, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे कि जो दूसरे मजहब के लोगों के बहकावे में ना आए। देखिए, स्पष्ट है, सबको धीरेन्द्र शास्त्री होना पड़े ना होना पड़े, सवाल वो नहीं है। सबके अंदर अपने भारतीयता का गौरव होना आवश्यक है। इस राष्ट्र में जो भी रह रहा है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए भारतीयता की प्राथमिकता को रखना आवश्यकता है और उसके लिए आपको आयोग बनाना होगा। मैं निरंतर रूप से कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म के साथ में एक विचित्र सा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके अंदर शासन भी कहीं ना कहीं पंगु सा साबित होता है। यदि सनातन आयोग का गठन हो जाएगा तो हिंदुत्व के ऊपर होने वाले प्रहारों के लिए दंड देने की क्षमता उस आयोग के पास आ जाएगी। आज क्या होता है कि लव जिहाद के मामले के अंदर कोई गंभीर धारा न लगने के कारण इस प्रकार के जो लोग ये बड़े सरलता से छूट जाते, ये दंडित नहीं हो पाते। हमें ये तलाश करना है कि गजवा-ए हिंद का ये मॉडल जो है ये कहाँ से आ रहा है। हर जगह पर ये देखने में आ रहा है कि जिहाद के नए नए तरीके आते हैं। अभी एक मुस्लिम उलेमा बता रहे थे कि गजवा ए अकबर अलग होता है और अपना जिहाद ए अकबर अलग होता है, जिहाद ए अजहर अलग होता है, किंतु ये अकबर और अजहर दोनों के अंदर ये लव जिहाद कहाँ से आया? ये मध्यकाल की प्रेतात्मा है। यदि ये लगी है तो ध्यान रखिएगा, हमारे भी नागा एक हाथ में शस्त्र लेकर के चलते हैं, दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के चलते हैं। लेकिन शैलेशानंद महाराज जी, अभी हाल ही के दिनों में, कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस बढ़े हैं, तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि लव जिहाद और भी एक तरह का आतंकवाद ही है। बिल्कुल है, आतंकवाद है। देखिए, मैंने आपको बताया कि बड़ा वेल प्लान मॉड्यूल है, ये एक हिडन एजेंडा है। इनकी एक प्रॉपर चैनल के साथ में फंडिंग हो रही है, इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अनपढ़ जाहिलों के पास में कीमती टेलीफोन, कीमती बाइक्स, कीमती कपड़े कहाँ से आ जाते हैं? ये जाते हैं। पूर्व की जितनी जांचें निकली उसके अंदर निकल कर क्या आ रहा है? कल मैं देख रहा था तो कई लोग इसका खंडन करते हुए नजर आ रहे थे, किंतु अब तो स्पष्ट है कि जो सबाब बताते हैं हिंदू लड़कियों के साथ में इस प्रकार के व्यभिचार को जो सबाब बता रहे हैं, ये बात स्पष्ट है, उनको कोई ना कोई ज्ञानी जो कि बड़ा करप्ट है, दिमाग से बहुत जहरीला है, उस व्यक्ति के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इस प्रकार का प्रशिक्षण आतंकवादियों को किया जाता है। मैं इस प्रकार के लव जिहादियों को आतंकवादियों जितना ही तुलना देता हूं और इनकी सजा भी वही होनी चाहिए जो कि एक आतंकवादी की होती है। डॉक्टर वाणी जी,
आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि शैलेशानंद महाराज जी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि उतना कड़ा कानून नहीं है लव जिहाद को लेकर जितना होना चाहिए, क्योंकि अपराध तो बहुत बड़ा है, आतंकवाद से इसकी तुलना की जाती है। देखिए, इसको मैं दो भागों में मेरा जवाब दूंगी कि महाराज जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सच है, और आज जो मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है वो फैक्ट फाइंडिंग है। तो जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट देनी है मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी उस पर और गंभीर विचार करेंगे कि और क्या करना चाहिए, इसमें और क्या संशोधन कर सकते हैं कि ये कानून इतना सख्त हो जाए कि इसके दायरे में आने वाले जो भी अपराधी हो उनके उदाहरण से अन्य लोगों की रूह कांपे और वो इस पथ पर चलने के लिए दोबारा सोचेंगे। देखिए, ये तो निश्चित है और ये बहुत साफ और स्पष्ट है। आजकल की जो खबरें भी मिल रही हैं हमको कि संगठित अपराध के जरिए ही ऐसे कृत्य हो रहे हैं। तो इनकी फंडिंग का चैनल, इनके ट्रेनर्स का चैनल, इनके जो लोग हैं जो ऐसे ग्रुप्स बनाकर इसे अंजाम देते हैं, ये सब लोगों का पर्दाफाश होगा। इसकी रूट कॉज तक पहुंचना है, और साथ साथ में मुझे लगता है कि समाज में चेतना का आह्वान करना कि हमारी बेटियां भी इतनी आसानी से बहकावे में ना आए और इतनी आसानी से ऐसी षड्यंत्र का शिकार ना हो, इसकी भी हमें एक, मुझे लगता है समाज में एक बहुत स्पष्ट संदेश हमारे माध्यम से जाए। ठीक है, जमशेद आलम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जमशेद जी, आपका भी स्वागत है। जमशेद जी, लव जिहाद का मामला आपने सुना होगा। अब इस मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, तो बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि अब घर में ही बच्चों को, बेटियों को संस्कार देना पड़ेगा कि वो दूसरे मजहब की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। जी बहुत धन्यवाद। जिहादियों पर एक्शन की बात चल रही है जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज में इस तरह का जहर फैला करके हम समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे। अच्छा, कौन फैला रहा है जहर? क्या अपराधी केवल मुसलमानों में और इस्लाम के मानने वाले होते हैं? अपराधी हर धर्म हर वर्ग में होते हैं। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। जब अपराधी, किसी भी व्यक्ति पर कोई अपराध घोषित हो जाता है तो उसका धर्म हट जाता है। फिर वो भगवा लव ट्रैप नहीं रहता, ना ही वो लव जिहाद होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो इस एंगल से देखना और एक धर्म विशेष को टारगेट करके बदनाम करना, ये षड्यंत्र है और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। कोशिश है। अरबाज सौरभ बनकर एक लड़की को फंसाता है, उसका वीडियो बनाता है, फिर उसको ब्लैकमेल। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता ना। अब ये अपराधी है, इनको फांसी होनी चाहिए। कोई भी अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, जब अपराध सिद्ध होता है न्यायालय उसको फांसी दे। हम ये निवेदन करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। तो इसको क्या करें? अभी मैं जिस पेट्रोल पंप से आ रहा हूं, पुलिस पेट्रोल पंप पर, आप ये बताइए जमशेद जी, इतना गंभीर ये मामला है, छोटी छोटी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उनके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, उन्हें मानसिक बिल्कुल अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। ये गंभीर मसला नहीं है, कोई भी अपराधी को बख्शा ना जाए, उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक एंगल से देखना कि सारे मुसलमान जिहादी होते हैं, ये किसने कहा? ये भाजपा के लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मैं पूरी तरह से गलत है। महाराज जी, आप जवाब दीजिएगा जमशेद जी को, और पीसीआर प्लीज बताइए अगर कांग्रेस के प्रवक्ता मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। शैलेशानंद महाराज जी, जब तक अपराध हो रहा है, जब तक तो धर्म है ना, तो वो धर्म कहाँ से है, उस धर्म की शिक्षा कहाँ से आ रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। उसने अपराध करा, उसके बाद तो उसको फांसी होनी, बिल्कुल सहमत हूँ, किंतु ध्यान रखिएगा कि कितने फतवे हम जारी करते हैं जिस समय पर हमारी बच्चों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है। इस देश के कितने मौलानाओं ने फतवे जारी करे, ये हमको सुनिश्चित करना होगा, ताकि वो धर्म विशेष के धर्माधिकारी जो हैं
वो भी स्पष्ट कर सके कि वो इस प्रकार के अपराध के खिलाफ है, उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, और यदि कोई करेगा तो वो भी उसको दंडित करेंगे, उसे बहिष्कृत करेंगे। तो सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा जब तक वास्तविक मायने में नहीं होगी, जब तो कोई ना कोई इस प्रकार का अपराध करता ही रहेगा। देखिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जमशेद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, अगर मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं जितेंद्र मिश्रा जी को भी शामिल कर लेती हूँ। सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले जमशेद जी धर्म का बहिष्कार करेंगे। जमशेद जी रुकना होगा। समाज में अगर कोई अपराधी है, नरपिशाच है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जमशेद जी रुकना होगा, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जितेंद्र मिश्रा जी, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है लव जिहाद के मामले में, अब और ये भी जांच की जा रही है कि आखिर इन अपराधियों को, इन लव जिहादियों को फंडिंग कहां से हो रही थी। आपका क्या कहना है, सही दिशा में चल रही है जांच? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरीके के अपराधों को लेकर के कड़े कानून है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य वाणी जी के बयान पर आ रहा है कि वो ये कह रही है कि समाज में इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद इसकी रूट पर जाना है हमको। आज 20 सालों से आप सरकार में बैठे हैं और आप उन कड़े कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं करवा पा रहे। इन सब चीजों के पीछे मैंने शैलेश जी को भी सुना, मैंने जमशेद जी को भी सुना। इन सब चीजों के पीछे कड़ी सजा के प्रावधान में कमी कहीं ना कहीं दिख रही है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार अपनी कमी को स्वीकार क्यों नहीं करती है कि वो कड़ाई से पालन नहीं करवा पा रही है कानून व्यवस्था का, वो दोषियों को सजा नहीं दिला पा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आप ये देखिए, रोजाना की घटनाएं सामने आ रही है, रोजाना बलात्कार हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि इस कानून को और कड़ा बनाया जाएगा। 20 सालों में आप सरकार में बैठे हैं, और अगर आज भी जब घटना होती है, जब आप इस तरह के बयान जारी कर देते हैं, ये शर्मनाक बयान है। इनको ये बताना पड़ेगा कि सरकार का फेलियर कहाँ हुआ है। इसके पहले जितनी घटनाएं हुई है, उन अपराधियों को कितनी सजा मिली। अरे सरकार में बैठे लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, और इन पर कहां से कार्रवाई हो जाएगी जब आप पुलिस अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि विधायक और सांसदों को सैल्यूट मारे। 30% सांसद आपके अपराधी हैं, 23% विधायक इस मध्य प्रदेश में अपराधी हैं। आप पुलिस से कहते हैं इनको पहले सैल्यूट लगाइए। आप तो कहां से एक अपराध पर कंट्रोल होगा? कहीं ना कहीं खाली ये एक घटना नहीं है। आप ये देखिए, 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री सवाल पूछो, कह रहे हैं हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे बाबा, कब करेंगे? क्या 50 साल सरकार में बैठा के रखे आपको जब आप कड़ी कार्रवाई करोगे? जिस अपराध के पीछे देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल दिखते हैं, जिस अपराध के पीछे देखिए अपराधी को संरक्षण सरकार में बैठे लोग देते हैं, और आप यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं रूट तक जाएंगे, जांच करेंगे, अपराधियों को सजा दिलाएंगे। सुनते सुनते 20 साल हो गए, ना कोई अपराधी पकड़। मध्य प्रदेश में ये लाइन ऑर्डर की स्थिति, रोज पुलिस पिट रही है। क्या किया आपने? एक मंत्री कल ग्वालियर में भिंड में वो होटल में जाकर के और उसको बंद करा रहा है थाने में। ये कौन सी, सिर्फ इसलिए कि उसने टेबल नहीं दी उसको खाना खाने के लिए, उसके बैठक में थी, उनका बैठना पड़ेगा कुछ देर। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकवादी घूम रहे हैं। आप ये देखिए, शांति का टापू हुआ करता था, बड़ी पीड़ा हो रही है। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर वाणी जी से। जमशेद जी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर वाणी जी से मैं जवाब ले रही हूँ। डॉक्टर वाणी जी, वो सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जितेंद्र जी की पीड़ा बड़ी हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि इनकी आदत है सेना, पुलिस, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी आलोचना करके उनका मनोबल गिराना, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन भी होती है, एफआईआर भी लिखी जाती है। ये वो जंगल राज नहीं है जो कांग्रेस काल में था, जहां लोग दिन हफ्तों तक, महीनों तक एफआईआर लॉन्च करने के लिए भटकते थे, और इसलिए आंकड़े ही नहीं थे। तो जब एफआईआर लॉन्च होगी तो डेफिनेटली आंकड़े तो बढ़ेंगे, या आंकड़े भी दिखेंगे। तीसरी चीज, ये वो संवेदनशील सरकार है जिसने बहुत स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ कहीं भी भेदभाव के आधार पर नहीं देती, पर न्याय के माध्यम में अगर कोई बाधा आएगी तो ये सरकार नहीं टॉलरेट करेगी। न्याय की परिभाषा सबके लिए एक ही तराजू पर तोली जाएगी। और रही बात अब ये जो कृत्य हो रहे हैं,
तो मैं फिर एक बार बोलती हूँ कि जहां हमारे सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, चाहे वो महाराज की हो चाहे जमशेद जी की हो, जमशेद जी को भी चाहिए कि वो एक ऐलान करें अपने समाज में कि कोई भी जवान लड़के कोई भी संगठित तरीके से इस प्रकार के कृत्य करने के लिए मंशा ना बनाए और ऐसे असामाजिक तत्वों को वो भी बहिष्कार करें। चौथी चीज, कांग्रेस को पहले तो अपने गरिबान में झांकना चाहिए। क्या कांग्रेस के ऐसे नेता नहीं है जिनके कार्यकाल के दौरान महिला जो जली उसकी अब पुकार शुरू दोबारा खुल रही है? क्या ऐसे नेता नहीं है जिनके घर में खुद ऐसे महिलाओं के शोषण हुए हैं? क्या इनके पास इनका इतिहास गवाह नहीं है कि इन्होंने खुद महिलाओं के ऊपर इतने बदतमीजी और बेरहमी से ये पेश आए हैं और वो खुद इनकी कार्यकर्ताएं थी? तो महिलाओं को एक राजनीतिक हथियार बनाना कांग्रेस को बंद करना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए। ठीक है जीतेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, राजनीति मुझे लगता है इस मसले पर नहीं होनी चाहिए, इसमें तो एकजुटता की जरूरत है। ये कहना है बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। 20 सालों से आप सरकार बैठे, 20 साल पुरानी बात आप सरकार की कर रहे हैं। आप नेहरू जी तक चले जाते हैं। मुझे ये बताइए 20 साल में महिलाओं पर अपराध क्यों नहीं रोक पाए? क्यों 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार होता था? मोहन यादव की सरकार में 20 महिलाओं के साथ होने लगा। क्या कानून व्यवस्था है? यहाँ पर पुलिस की रोज पिटाई हो रही है। आपने देखा सारे अखबार भरे पड़े, क्या कार्रवाई की आपने? बढ़ावा दिया था। सीबी के आतंकवादी सिर्फ सुर्खियां पानी है आपको एक प्रतिष्ठित चैनल पे। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था आपको दिख रही? वाली जी थोड़ा तो शर्म करिए, सरकार में बैठे हैं। जमशेद जी, हाँ, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया है जमशेद आलम जी, कि आपकी तरफ से भी, आपके तरफ तो बात बात पर फतवे निकल जाते हैं, तो इस बात का आह्वान, इस बात की अपील क्यों नहीं की जाती है मुस्लिम युवकों से कि आप मत करिए इस तरह की चीजें? देखिए, अपराध कोई भी होता है, किसी भी अपराध को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। किसी भी धर्म से किसी भी अपराधी को नहीं जोड़ा जा सकता। आपने अभी तक के जिस लव जिहाद पर आप बात कर रहे हैं, एसआईटी का आपने गठन किया है, वो सही कह रहे हैं कि 20 सालों से आप एसआईटी का ही गठन कर रहे हैं। टीआईटी कॉलेज पे आपने क्या कार्रवाई की वो बताएं। अरे आपने वहां के प्रिंसिपल को क्या सस्पेंड किया, उसमें क्या कार्रवाई हुई बताएं। कैसे ना जोड़ा जाए? कोई अपनी पहचान छिपाकर, कोई अपना धर्म छिपाकर किसी लड़की को अपने जाल में फंसा रहा है, उसके साथ शोषण कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि इस मामले को हम धर्म से ना जोड़ें। बापू ने भी बलात्कार किया था। न्यायालय में आसाराम बापू के बयान दर्ज है। 1.5 घंटे तक रेप करता रहा। कल के भास्कर में कल के एक समाचार पत्र में छपा है। 7 साल की बच्ची के साथ में एक हिंदू चाचा ने रेप किया। आप उसको क्या कहेंगे? उसको धर्म से जोड़ेंगे? 7 साल की बच्ची के साथ में अपने ही चाचा ने, क्योंकि वो धर्म से हिंदू था, तो क्या आप उसको हिंदू कहेंगे? आपसे जमशेद आलम जी, आप किसी भी धर्म को किसी अपराध से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, शैलेशानंद जी काउंटर कीजिएगा। इसी भोपाल में कांड हुआ है। देखिए जमशेद जी, भाजपा अपनी नाकामियां छुपा रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंशन नहीं। जितने भी आप अपराधों की बात कर रहे हैं, उन्होंने धर्म पूछ करके अपराध नहीं किया। यहाँ तो स्पष्ट है कि कहा गया कि हिंदू लड़कियों के साथ में व्यभिचार करने पर सवाब मिलता है। ये अपने आप में साबित करता है कि यही तो षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र है महाराज जी, यही षड्यंत्र है। अभी पुलिस में वो बयान रिकॉर्ड भी नहीं है। जिस बयान की बात आप और रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं, वो बयान अभी पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है। ये आपने सुनी सुनाई कहा कही बातें आप जो है एक समाज को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, जिहादी बताने के लिए चैनलों पर बैठ करके बदनाम करने का षड्यंत्र है। जमशेद जी, अब मुझे बताइए कि अगर नीयत साफ है, मंशा साफ है, तो क्या जरूरत है अपना धर्म छिपाने की? क्या जरूरत है अपना नाम छिपाने की? अपराधी की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी अपराधी की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी का कोई धर्म बसता नहीं है। उसकी नीयत का क्या सवाल है? पुलिस को बयान दिया है तो पुलिस का रिकॉर्ड दिखाए ना। पुलिस खुद कह रही है कि ऐसा कोई एफआईआर में दर्ज नहीं होता। कोई भी अपराधी का धर्म नहीं होता महाराज जी। ये षड्यंत्र है किसी भी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बदनाम करने का। सुनिए, मैं भी वही चाह रहा हूं कि यदि किसी ने हिंदू लड़की को नाम बदल करके ऐसा करा है
तो अपराधी माना, किंतु उसके अपराध करने तक उसने धर्म का आधार तो लिया। तो जिस धर्म के वो अपराधी है, उस धर्म के उलेमाओं को चाहिए, उस धर्म के धर्माधिकारियों को चाहिए कि उनको सख्त दंड दे, उनको वो फतवा जारी करे। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को नाहक हत्या की जाए या बलात्कार किया जाए। जारी कर देंगे तो हमारे यहाँ तो निगाह से घूर के देखना भी हराम है। फिर भी हो रहा है ना जमशेद जी। ठीक है जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए, घूर के देखना आप रुक जाइए। जितेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। उस बात का भी सम्मान करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक संत जो है, चाहे मौलाना हो, चाहे उलेमा हो, चाहे किसी दूसरा धर्म के हो, उनको भी इस बात को लेकर के कंडम करना चाहिए, इस बात की निंदा करना चाहिए। तो वही तो हम जमशेद जी से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? निश्चित होना चाहिए समाज के सभी वर्गों को आगे आकर के इस बुराई को खत्म करने के लिए। बिल्कुल जमशेद जी, वही उम्मीद तो आपसे रखी जा रही है। मैं एक बार फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूं, अगर आप फिर से बोले इस चीज पे कि हाँ आप आगे आएंगे इस मसले को लेकर। जी बोलिए। हम हर अपराध का विरोध करते हैं, चाहे वो अपराध समाज में किसी भी दल, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपराध करता हो, चाहे वो अपराधी हमारे ही धर्म से क्यों ना हो, हम उसका कंडेम करते हैं। हम उसके लिए फांसी की मांग करते हैं। हमने कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। ठीक है, अच्छी बात है, धर्म को बहुत स्वागत योग्य बात कही आपने। ठीक है जमशेद जी, मेरे पास इतना ही वक्त था। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है लव जिहाद के मामले में, और मोहन सरकार की मंशा यही है कि इस केस को ऐसा नजीर बनाया जाए मध्य प्रदेश में कि आगे कोई ऐसा अपराध करने से बचे। इसी के साथ दिन दहाड़े में इतना ही। सिलसिला जारी है खबरों का।